हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये दूसरे टेट एग्ज़ाम में हम बात करें सी टेट की, यूपी टेट की या कुछ स्टेट टेट की, तो ये क्वेश्चंस उन एग्ज़ाम्स में पहले कभी आ भी चुके हैं और ये क्वेश्चंस आगे के लिए भी, आगे के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो तो ये जो क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं ये ईवीएस के भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं, सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है। ऑप्शन है नीलगिरी के पौधे से, एकोनाइट के पौधे से, सिनकोना के पौधे से और फोर्थ ऑप्शन है जलीय पौधे से। तो जो कुनैन मेडिसिन होती है ये सिनकोना के पौधे से मिलती है, इसलिए सी हमारा जो ऑप्शन है ये सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। ऑप्शंस दिए हुए हैं टाइफाइड, हैजा, जुकाम, मलेरिया। तो इसमें जुकाम हमारा सही ऑप्शन है, सी हमारा सही आंसर है क्योंकि जुकाम एक वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वाशियोरकर नामक रोग डैश 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 की कमी से होता है। ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन। तो क्वाशियोरकर जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है, इसलिए बी प्रोटीन हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ऑप्शंस हैं के, बी, डी एंड ए। तो विटामिन के की कमी से किसी भी कट के ऊपर रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसलिए ए विटामिन के हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। ऑप्शंस हैं स्कर्बी, रिकेट्स, रतौंधी और रेबीज। तो देखिए स्कर्बी, रिकेट्स, रतौंधी ये सारे विटामिन की कमी से होते हैं और जो रेबीज है वो कुत्ते के काटने से होता है, इसलिए डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। ऑप्शंस हैं स्कर्बी, बेरी, रतौंधी और थकान। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, इसलिए ऑप्शंस ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है। आंसर के ऑप्शंस हैं एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। तो खराब पानी पीने से, दूषित पानी पीने से टाइफाइड रोग होता है, इसलिए बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इन ऑप्शंस में से जो डी हमारा है ये सही आंसर है। दूध का पाश्चुरीकरण करने के लिए सबसे पहले दूध को 71 डिग्री सी तक 15 सेकंड तक गर्म करते हैं, या फिर उसको 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आप 32 मिनट्स के लिए गर्म कर सकते हैं। तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डेंगू रोग का वाहक है। ऑप्शंस हैं एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी, एनोफ्लीज मच्छर। तो जो डेंगू रोग है वो एडीज मच्छर से होता है, इसलिए ए हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। ऑप्शंस हैं दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा। तो जो सोयाबीन होता है ये सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। ऑप्शंस हैं पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्क्वेंचर, ओमनिवोर। तो जो दूसरे मरे हुए जानवर पर जो लोग डिपेंड रहते हैं, उससे अपना निर्वाह करते हैं, उनको स्क्वेंचर कहते हैं, इसलिए सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न करते हैं, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है। और ऑप्शंस दिए हुए हैं प्लास्टिक, पॉलीथीन, सीसा और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए प्लास्टिक, पॉलीथीन, सीसा इनमें से कोई भी जैव अपघट्य नहीं होता है, इसलिए डी इनमें से कोई नहीं हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। ऑप्शन हैं चेचक, मलेरिया, प्लेग, तपेदिक। तो जो प्लेग होता है वो चूहों से फैलता है, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का कारण है। ऑप्शंस हैं जीवाणु, विषाणु, कवक और कीट। तो पोलियो एक वायरस से, विषाणु से फैलता है, इसलिए बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जल जनित रोग है। ऑप्शंस दिए हुए हैं अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता,
मस्तिष्क ज्वर, तो पानी से अतिसार रोग होता है, इसलिए ए हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? ऑप्शंस हैं गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। तो जो साबूदाना होता है वो एक बीज नहीं है, इसलिए सी हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन करते हैं, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शंस हैं मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, सेकंड ऑप्शन है तेज ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, अगला ऑप्शन है मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है, फिर एक और ऑप्शन है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। तो जब हम ऑयल डालते हैं तो क्या होता है कि जो ऑयल होता है, तेल होता है, वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को कट कर देता है जिससे मच्छर बढ़ नहीं पाते हैं, उनका प्रजनन थम जाता है, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? ऑप्शन है मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। तो रुके हुए पानी में क्योंकि मच्छर पैदा होते हैं और उससे मलेरिया उससे हमें हो सकता है, इसलिए ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, और यह पौधा है, ऑप्शंस हैं सरसों, पालक, नारियल, बंद गोभी। तो यहाँ हम देखते हैं कि सरसों को हम लोग खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, सरसों के पत्तों को, और उसके बीज से तेल निकलता है, इसको हम सरसों के तेल के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ देता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? और ऑप्शंस हैं मलेरिया, एनीमिया, बुखार, मियादी बुखार। तो जो गुड़, आंवला और हरी ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों से बॉडी में आयरन बनता है और आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, इसलिए जो बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, एनीमिया से उस आदमी को पीड़ित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। पहला ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, हैजा, सेकंड ऑप्शन है मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, सी है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, और फोर्थ है मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। तो इनमें से जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखें आप, मलेरिया, डेंगू, हैजा, तो मलेरिया डेंगू तो मच्छर से फैलता है बट हैजा नहीं फैलता। ऐसे ही बाकी ऑप्शन है, बट जो सी ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो ये तीनों ही मच्छरों से ये बीमारियां फैलती हैं, इसलिए सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? और ऑप्शन हैं ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है छोले भटूरे और लस्सी, सी ऑप्शन है इडली चटनी, वड़ा चटनी, और डी ऑप्शन है पूड़ी, साग, ठंडा दूध। तो गुजरात में अहमदाबाद में ढोकला वहाँ की एक डिश है, और चटनी, ये सारी चीज़ें, लेमन वाले राइस, ये सारे गुजरात में खाए जाते हैं, तो ए हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न करते हैं, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फैन खाते हैं। वह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो हांगकांग में सांप खाए जाते हैं और वहाँ पर इसको लिंग हु फैन बोलते हैं। तो जो बी ऑप्शन है हांगकांग, इसका क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके बाद। ऑप्शन ए है हमारा, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। अगला ऑप्शन है कम तापमान पर भोजन में नमी तत्व घट जाता है, और फिर लास्ट ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि कम टेम्परेचर पर, कम तापमान पर जो रोगाणु हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए जो ए ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, अगला ऑप्शन रक्त में मच्छर के लार्वे, अगला है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, और डी ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। तो इसमें
रक्त की जांच में मलेरिया की पहचान करते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उसमें मच्छर के अंडे होते हैं। इसलिए जो सी ऑप्शंस है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? दिए हुए ऑप्शंस हैं सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, उसके बाद ऑप्शन है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, एक और ऑप्शन है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, और एक और ऑप्शन लास्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो जो ए ऑप्शन है भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है, इस क्वेश्चन का सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश डैश से भरपूर हो। तो जो वेट लिफ्टर होते हैं उनको मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए जो ए ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो गोवा जो हमारी स्टेट है यहाँ पर कोकोनट ऑयल में बनी हुई फ़िश जनरली लोग खाते हैं, इसलिए सी गोवा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। तो जो बी ऑप्शन है सेक कर, तल कर, भून कर, ये खाना पकाने का तरीका है, खाना पकाने के तरीके ग्रुप है, इसलिए बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो जो डी ऑप्शन है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, इन सभी से बॉडी में आयरन की कमी होती है, पूरी होती है और हीमोग्लोबिन बनता है, इसलिए जो डी ऑप्शन है वो उस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता के टॉपिक के ऊपर ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।